एक दूसरा विषय जो आजकल बहुत चर्चा में उत्तराखंड को लेकर, वो है मज़ारों पर जो एक्शन हो रहा है, वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? और ये आप जो कर रहे हैं मदरसों पर भी अभी आपने एक्शन लिया, कई मदरसों की फंडिंग क्या है नहीं है उसकी जांच हो रही है, मज़ारों को वहां से हटाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने जब यहाँ पर शुरुआत आपके साथ में यहाँ बैठा तो मैंने एक बात कही कि पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग देवभूमि को बहुत आस्था से देखते हैं, बहुत श्रद्धा से देखते हैं। हर एक के मन में देवभूमि के लिए एक अलग श्रद्धा है। देवभूमि देवों के सबसे नजदीक, हर प्रकार से शुद्ध होगा, कहीं कोई वहाँ के लोग भी अच्छे होंगे, एक अच्छा संस्कार वहाँ पर होगा, अच्छा परिवेश वहाँ पर होगा, वो खराब नहीं होना चाहिए, उसका मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। देखिए, जो मजारों की बात आपने करी, अनेक स्थानों पर अवैध मजारें बनी हुई थी और सरकारी जमीनों पर, कहीं पर वो फॉरेस्ट की लैंड है, कहीं एग्रीकल्चर की लैंड है, कहीं रेवेन्यू की लैंड है, कहीं पीडब्ल्यूडी की, मतलब जो भी सरकारी लैंड। और हमने कहा कि ये जितना भी ये इंक्रोचमेंट है, सुशांत जी, इंक्रोचमेंट तो किसी भी कीमत पर सही नहीं है ना। अतिक्रमण सही है कि मैं आप इससे पूछ रहा हूँ, आप नहीं, उसमें और हमने तो रिपोर्ट चलाई थी, उसमें हमने देखा कई जगहों पे जब वो मज़ारें हटी तो अंदर से कुछ निकला। मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, कहीं पर नीली चादर चढ़ा दी, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ा के एक तरह से लैंड जिहाद जिसको कहते हैं, वो पूरा घिरा हुआ था चारों तरफ से। जब उसको हटाया गया तो कहीं पर भी कोई अवशेष मजारों के नहीं निकले। लेकिन उसके लिए भी हमने जो है एक जो कानूनी व्यवस्था होती, कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत हमने काम किया। हमने कहा कि जहां भी इंक्रोचमेंट है लोग खुद ही हटा लें, अपना नहीं हटाएंगे तो कानूनी तौर से हटाना हमने प्रारंभ किया और हम अभी तक 6000 एकड़ जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करा चुके हैं और ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। ऐसी जो आपने मदरसों की बात करी है, मदरसे भी इलीगल रूप से चल रहे थे, उसमें पढ़ने वालों की पहचान छुपाई जा रही थी, कोई असंदिग्ध है, इस प्रकार के लोग उनमें किसी न किसी रूप में निवास कर रहे थे। उनकी खोजबीन शुरू करी हमने सारे जिलाधिकारियों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। जहां जहां भी ये अवैध रूप से पाए गए उनको सील किया गया है, उनको बंद किया गया है और ये अभियान हमारा चलने वाला है। मैंने कहा कि देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, ये मैं ही नहीं चाहता, देवभूमि उत्तराखंड के लोग तो चाहते ही हैं, लेकिन अगर पूरे देश के अंदर भी आप बात करेंगे तो हर कोई कहेगा कि नहीं, अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, वो हटाया गया। लेकिन इसका जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी मुसलमानों के खिलाफ हैं और आप जानबूझ के उनको टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, एक भी मामले में आप बताइए कि अगर हम अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं तो हम किसी के खिलाफ थोड़ी ना काम कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण में कोई भी होगा तो हटाया जाएगा उसको। मैं समझता हूं अगर यहाँ पर ऑडियंस इतने लोग हैं, इनसे भी आप पूछ लें कि भाई अवैध अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए, बताइए, हटाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यहाँ तो समर्थन है, लेकिन आपके जो समर्थन नहीं अभी कहाँ पूरे देश के अंदर कहीं भी आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा। और हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई वातावरण भी नहीं है। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने पहले ही कहा कि आपस में सब लोग मेल मिलाप से रहते हैं। आप मुझे कह सकते हैं क्या कि मैं किसी को टारगेट करके काम करूंगा? ये हमारा बिल्कुल भी कार्य व्यवहार नहीं है। लोग कह रहे हैं भाई उत्तराखंड में इतनी बार बीजेपी की सरकार रही, किसी ने मज़ारों पर एक्शन नहीं लिया, ये धामी साहब आके हटवा रहे हैं सबको। अब देखिए, जो काम पहले नहीं हो पाए, अभी मैं विधानसभा में बोल रहा था एक दिन, उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी साहब ने इस चीज की शुरुआत करी। मैंने कहा जी, एनडी तिवारी साहब हम लोगों के लिए बहुत हमारे प्रेरणा के वो हैं, उन्होंने बहुत काम किए, देश में भी किए, उत्तराखंड में भी किए। हाँ, लेकिन जो काम उन्होंने शुरुआत की है उन कामों को हमने आगे बढ़ाया है। जो काम उनके समय में या मेरे से पूर्ववर्ती वालों के समय में नहीं हो पाया है, वो काम भी मुझे करने हैं। तो जो काम पहले नहीं हो पाए उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, इसमें जो ऑपोजिशन है और जो आपके विरोधी हैं, उनका कहना है कि आपकी 3 साल की उपलब्धि यही है, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मदरसा जिहाद, इसको आप जो है मुद्दा बनाकर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। नहीं, देखिए, ये उपलब्धि भी है, उत्तराखंड की जरूरत भी है और देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो जरूरी था वो इस अतिक्रमण को हटाना, धर्मांतरण का कानून लाना, देवभूमि उत्तराखंड से यूसीसी जैसे कानून की गंगा को प्रभावित करना। थूक जिहाद एक घृणित मानसिकता है, लव जिहाद घृणित मानसिकता है। इन मानसिकताओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करना
मैं समझता हूं कि ये इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। आने वाले समय में ये कानून हमारे जो बनाए गए हैं, चाहे नकल का कानून भी है, अभी आपने उसके बारे में नहीं पूछा, उस नकल के कानून से समूल रूप से हमने जो है माफियाओं का वहां पर अंत कर दिया है। एक भी नकल माफिया नहीं है, एक भी नकल का प्रकरण नहीं आया है। अगर पिछले 3 सालों में देखेंगे तो 3 सालों में 20,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां हम कर पाने में हमने सफलता प्राप्त करी है। और किसी भी मामले में न्यायालय नहीं जाना पड़ा, किसी मामले में कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि हम तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा चयन होगा, हमारे को सिलेक्शन का अवसर मिलेगा। और पहले ये विश्वास टूटता जा रहा था। हमारे यहाँ बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहकर लोग अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं। कोई सब्जी की दुकान करता है, कोई चाय की दुकान करता है, कोई दूध बेचता है, छोटा छोटा कोई खेत का काम करता है, नौकरी करता है, लेकिन कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करूं, ट्यूशन की व्यवस्था करूं, उनके लिए कहीं पर शहर में ले जाकर उनके लिए मकान कमरा किराए में लूं। ऐसे माता पिता का उनके बेटे बेटियों का विश्वास टूटता जा रहा था। ये नकल का कानून आने के बाद जिनका 5 सालों में 6 सालों में चयन नहीं हो रहा था, अब उन्हीं का चयन एक साथ 4-4 परीक्षाओं में हो रहा है। सर लेकिन एक चीज ये बताइए, जब आप ये मजार हटाते हैं, मदरसों पे एक्शन लेते हैं, देश में किसी दूसरे हिस्से में ऐसा हो तो सड़क पे भीड़ आ जाती है, उत्तराखंड में नहीं आती, आपका विरोध नहीं होता, ये आपने क्या सेटिंग की हुई है? देखिए इसके पीछे सेटिंग नहीं है। देखिए हम व्यवस्था के अनुरूप चलने वाले हैं। कानून जो कानून है उसके अनुरूप हम काम कर रहे हैं। और देवभूमि उत्तराखंड में रहने वालों को कानून से जीने की आदत, उसकी हमने शुरुआत की है कि सबको कानून से जीना है, चाहे कोई भी काम हो वो कानून से होगा। तो इसलिए कानून को सब मान रहे हैं। नहीं, कानून तो एक वो वक्फ वाला भी आ रहा है, उसको लोग नहीं मान रहे, सड़क पर आ जा रहे हैं। नहीं मानेंगे, देखिए हम लोग उत्तराखंड में उसको भी मनवाएंगे, उत्तराखंड में कर देंगे, मनवाएंगे जी। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही है, और मैं वक्फ पर आऊं उससे पहले एक चीज जिसकी चर्चा होती है, आपको लगा जब आप मुख्यमंत्री बने और आपने ये सब काम शुरू किया, आप बार बार देवभूमि की पवित्रता की बात कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकली देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास हुआ है पिछले कुछ सालों में? क्या ये बिल्कुल काफी परिवर्तन करने के प्रयास हुए और इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और इन सालों में हमने देखा है कि तेजी से डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ, जिसके कारण से राज्य में असंदिग्ध लोगों की संख्या बढ़ी, ऐसे लोग बढ़े, रोहिंग्या बढ़े, तमाम प्रकार के लोग बढ़े जिनके आपराधिक इतिहास थे। हमने इसका वेरिफिकेशन शुरू करवाया है और ये देवभूमि के मूल स्वरूप के लिए जरूरी था। और आज अब कानून का राज स्थापित हो गया है। आसानी से अब कोई ये नहीं सोच सकता है कि भाई हम अपराध करेंगे, हम गलत काम करेंगे और देवभूमि में आकर छिप जाएंगे, क्योंकि देवभूमि के अंदर देखिए हमने अतिथि देवो भव की तर्ज पर काम शुरू किया है। हमारा राज्य बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा पे आने वाले लोगों का राज्य है। चारधाम यात्रा हमारी अभी अप्रैल माह से प्रारंभ हो रही है, तो पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं।